अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ मक्का की ज़ियारतों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो शेयर नहीं की थी क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग का वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है आने के बाद 100 मसरूफियात होती हैं, लोगों का आना जाना भी चल रहा होता है। तो बस इसी तरह ही कुछ घर के काम भी, जब घर बंद पड़ा हो ना तो बहुत से काम होते हैं। तो एनीवेज़ अभी हमारा जो ड्राइवर है वो हमें पिक करने आ गया था और अब हम लोग निकल रहे हैं ज़ियारतों के लिए। तो ज़ियारतों की वीडियो मैंने को बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाई क्योंकि हमारा मोस्टली विज़िट गाड़ियों के अंदर ही था। तो बस अभी आपको थोड़ी बहुत मक्का शहर की सैर भी करवाऊँगी और जो ज़ियारतों के पॉइंट्स होंगे वहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल्स हमारे जो ड्राइवर हैं उनसे भी पता चलेगी। हमारा होटल तो पास था, लेकिन मैं बच्चों को यही बता रही थी कि बहुत दूर दूर होटल्स होते हैं और लोगों को बहुत वॉक करके आना पड़ता है। और इस वक्त मक्का का मौसम जो है वो मदीना की निस्बत गर्म ही है और शायद वैसे ही गर्म होता है। इधर शॉप्स भी काफ़ी हैं, जो स्टोर्स होते हैं वो भी। जब हज़रत को नबूवत का वो आया था, पैगाम आया था, उसके बाद हज़रत वसल्लम ने एक पहाड़ी पे खड़े होकर ना कुफार से एक बात की थी कि अगर मैं, क्योंकि हज़रत वसल्लम को ईमानदार और दयानतदार कहते थे ना, तो हज़रत वसल्लम ने बोला कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ी फ़ौज है तो क्या आप मान लेंगे। तो कुफार मक्का ने बोला कि जी हम आपको आपकी हर बात मान लेंगे, क्योंकि आप सच बोलते हैं, कभी आपने झूठ नहीं बोला नाउज़ुबिल्लाह। तो हज़रत वसल्लम ने बोला कि मुझे अल्लाह ताला ने आपके लिए नबी बना के भेजा है। तो कुफार ने बोला कि ये बात हम नहीं मान सकते। तो उस वक़्त से कुफार ने आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की ठान ली और हज़रत वसल्लम को मक्का से हिजरत करने का हुक्म हो गया। तो हज़रत वसल्लम के पास कुफार की बहुत सारी ना दूसरी अमानतें पड़ी हुई थी, तो कुफार अपने आपके पास अपनी अमानतें रखवा देते थे। तो हज़रत वसल्लम के पास अमानतें थी, तो हज़रत वसल्लम ने ना हज़रत अली को अपने पास बुलाया। रात का वक्त था, तो हज़रत वसल्लम ने अपनी अमानतें सारी हज़रत अली के पास अली को दी और कहा कि मैं आज रात हिजरत कर जाऊँगा, तो आप ये सबको सारी अमानतें कुफार को वापस करके मेरे पीछे आ जाइए। तो कुफार ने सब ने अपने अपने कबीले से एक एक बंदा लिया और हज़रत वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो रात का वक्त था, हज़रत वसल्लम ने अल्लाह ताला से बात कलाम किया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक आयत बताई। हज़रत वसल्लम ने मुट्ठी ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की भरी और हवा में फेंक के वो आयत पढ़ी, तो वो सारी उनकी आंखों के आगे ना अंधेरा छा गया। हज़रत वसल्लम उनके बीच में से गुजर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर चले गए। जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि आपको भी मेरे साथ हिजरत करने का हुक्म हुआ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे खुशी के मारे कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है आपके साथ हिजरत करने वालों में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा मक्का जाने की बजाय उन कुफार को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गारे सौर का रुख किया। तो आप जब गारे सौर पर पहुँचे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर रुकने का कहा, खुद अंदर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जाकर गार की सफाई की और उसके अंदर बहुत सारे सुराख थे, तो अपने ये जो बदन बिचौला है, मतलब कि कमीज़ थी, उसको फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी बच गया, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी एड़ी दे दी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रान पर सर रख कर सुला दिया। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किसी चीज़ ने अंदर से काटा, तो काटते दर्द के मारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आँख से आंसू निकला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार पर गिरा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नींद बेदार हो गए तो पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक़ क्या मामला है, क्यों रो रहा है। तो वो बोला कि मुझे कोई चीज़ अंदर से काट रही है। जैसे ही हज़रत वसल्लम ने देखा तो अपना लुआब दहन उनकी एड़ी पे लगाया, तो वो उनको शिफा मिल गई। और कुफार भी मुहासरा करते करते इस गार तक पहुँच आए। इस गार तक तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कबूतर ने अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला बना दिया। जैसे कुफार वहाँ पहुँचे तो वो नजूमी जो रास्ता बता रहा था उसने बोला कि इस गार में है नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उसको गालियाँ देने लगे कि अगर इस गार में होते तो ये जाला और ये कबूतरी इतने इत्मीनान से अंडे दे के बैठी होती यहाँ। तो वो एक दूसरे को गालियाँ गलौच देते हुए यहाँ से वापस चले गए। तो इस तरह हज़रत सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ताला ने यहाँ गार में बना दिया। ये 500 फीट है, 500 फीट है, बहुत ऊंची है, 2 घंटे ऊपर जाने में लग जाते हैं। 500 फीट अगर ये नहीं है 10 नहीं है तो मैं चेंज कोई जाएगा 10 देने हैं। उसका चेंज है 50 रियाल का चेंज। यहाँ से जाएंगे मैदान अरफात जबल रहमा पे, जहाँ
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की और शायद माफी और शायद देव जजमेंट के वक्त सब लोग गैदर होंगे। जी मक्का के बाद मतलब जो मक्का के अंदर मस्जिदें हैं ना वो इबादत करने के लिए, उसके बाद ये दूसरी बड़ी मस्जिद है, यानी इतनी बड़ी मस्जिद बन, ये ऐसे ही राइट टर्न लेंगे ना आगे आपके राइट साइड में बिल्कुल आ जाएगी। नहीं है लेकिन फिर भी जो गैर मुस्लिम है ना अलग बनाए हुए हैं उन्होंने, मतलब आप जद्दा को जाएंगे ना तो रास्ते में एक रोड आता है जिधर लिखा हुआ गैर मुस्लिमीन राइट टर्न राइट, तो गैर मुस्लिमीन जितने भी हैं वो राइट हो जाते हैं वहाँ से, वो बाहर से मतलब कि आप कह लें कि बाईपास बना के ना, तो इसलिए यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी हरम की बाउंड्री के बाहर बनाई है इन्होंने। अब ये सर इतना तो चेकिंग बैलेंस का हमें नहीं पता, लेकिन जितना मालूम होता है हम उतना बता देते हैं कि यहाँ हर रिलीजन का आता है जी, हरम के अंदर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते। बात की बात यहाँ से शुरू होगी। देखो अरफात शुरू हो रहा है। हज के दिनों में यहाँ पे टेंट्स लगे होते हैं जी जी और वो सब लोग इधर आए होते हैं। जगह जगह पे काम हो रहा है, ये इसी वजह से सफाई करके अरफात स्टेट से ये सारे ऊपर टेंट लगा देंगे, स्टेशन है बेटा ऊपर। हाजी उनको लेके आते हैं यहाँ से और लेके जाते हैं बिना इन्होंने वो लगा दिए ना हट्स। जबल रहमा की तरफ टर्न ले रहे हैं, सामने बिल्कुल हमारी जबल रहमा होगा। ये देखिए ये सारा काम शुरू है, पे लगे हुए नजर आएंगे जगह जगह जबल रहमा पार्किंग में गाड़ी लगा दी। अगर आप आज ही बता दें पहले ये सारा अरफात ये है। बेटा सर की वॉशरूम गई आप हाँ और ये टेंट्स लग जाएंगे ना इधर, देखिए ये सारी सफाई तैयारी हो रही है। पानी लगा तो चढ़ाई तो कर दी है। जी। अभी चलें फिर नेक्स्ट चलें मैम। आपके जो भी बेड या जो भी आपकी ये चिलर ये खाना पीना होता है अलग से होती है बुफे वगैरह, और वहाँ से जाके अपने यहाँ खाएं। और ये लगा ये फिर आगे एक और टेंट आ गया काम कर रहे हैं। अभी हम सब जा रहे हैं मस्जिद निबरा नेक्स्ट, वो भी हज के खुलती है खुतबे का दिन ही, तो लेकिन बाहर से आपको विजिट करवाऊंगा। और थोड़ा सा हिस्सा मैदान अरफात के बाहर थोड़ा सा हिस्सा जा रहे हैं, ये साल में एक दफ़ा ही ओपन होती है, ठीक है। और ये कब होती है ओपन? 9 ज़िलहज को। जब आप हज का मेन जो चीज़ होती है वो आता है खुतबा, ठीक है। तो जो हज का खुतबा है ना वो मस्जिद निबरा में होता है। ये याद नहीं रखा ना, मस्जिद निबरा में 3 से 4 लाख बंदा तो आ जाता है। आसानी से ये सारे एरिया में बाहर भी लोग ही लोग तो होते हैं, ये सारा क्योंकि जो लोग भी हज कर रहे हैं ना तो उन्होंने 9 ज़िलहज को यहाँ पे होना ही होना। लाजिम है ये। अगर वो टोटल 10 लाख हाजी है, 20 लाख है, चाहे जितने लाख भी है, तो इट मीन्स कि वो सारा हाजी इधर हाँ। मौजूद होगा। वो बड़ी है इधर स्टॉप है, मैंने एक तस्वीर में से जी जी हाँ उतर के जाएंगे। हाँ इसका एक तो बच्चे और आप आते हैं जब करेंगे मिना में है, मीना भी आएगा ना रास्ते में। है? मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, ये मस्जिद मस्जिद निबरा। खत्म हो गया और ये थोड़ा सा हिस्सा ना मस्जिद का बना। इन्होंने कोई लिख के लगाया ना। जी ये लिखा हुआ है ना इधर उधर ही पिछले बोर्ड से ही कर देते हैं ना वो। और अभी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा नहर जुबैदा, वो यहाँ खलीफा हारून रशीद होते थे, उनकी वाइफ थी उस वक़्त की मलिका जुबैदा उनका नाम था। तो वो आई यहाँ हज में, तो उन्होंने ना यहाँ पानी का मसला देखा, वो पानी का मसला देखा तो उन्होंने अपने वज़ीरों मुशीरों को बोला कि नहर मैं आपको दिखाऊंगा उसकी दीवार अभी बंद है, सिर्फ 50 साल चली है, उसके बाद बंद हो गई। अभी भी लगे हुए हैं इंजीनियर्स इसको
मगरिब हो जाती है, देखो ठीक है। तो मगरिब की जो नमाज है वो हम अरफात में नहीं पढ़ते, और उस वक्त हमने अरफात को लीव करके कहाँ जाना होता है, मुज़दलिफ़ा। और ये वो जगह जहाँ पे आपने सारी रात ओपन एयर, ठीक है, उसमें गुजारनी होती है, क़याम करना होता है। थोड़ी देर सोना भी होता है सोना तो बेटा एक नेचुरल और यहाँ से अपने वो छत दुआएं मांगनी है, नफिल वो नमाज पढ़नी है, और पत्थर इकट्ठे करने कंकड़ यहाँ जो शैतान को मारने होते हैं। हमारे आएगी नहर ज़ुबैदा, उसके बाद फिर हमारे आएगा मुज़दलिफ़ा। नहर ज़ुबैदा जी, ये वाली, ये नहर ज़ुबैदा ये देखिए कब की बनी हुई है और वैसी की वैसी खड़ी है अभी। ये सारी नहर ज़ुबैदा है, और ये ताइफ से यहाँ लेके बना के लेके आएंगे, तो यहाँ पानी लेके आएंगे ताइफ से। ये नबी है किलोमीटर। देखिए कभी घूम के ऊपर चली जाती है मैम, कभी नीचे आ जाती है, ऐसे ही पानी ऊपर नीचे करके यहाँ तक लाया गया था। तब की इंजीनियरिंग कैसी थी, अभी इनसे ये नहीं वो ये चालू नहीं कर रहे, अभी तक इसको चलाने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि कैसे करना है। ये यहाँ पानी का मसला है, क्योंकि ताइफ में बारिशें बहुत होती हैं, वहाँ पानी बहुत होता है, वहाँ पर मिलता है। वो देखो ये बिना मुज़दलिफ़ा से और बन रहे हैं। क्योंकि जब हमने जो स्टे किया था जी, वहाँ पे उस वक्त तो मेरे ख्याल में ये मस्जिद मुज़दलिफ़ा यहाँ रात ये को भी जैसे मस्जिद निमरा एक बार खुलती है ना सर, ये भी एक बार ही खुलती है। और इसमें आप वो मगरब और इशा जो बच्चे को बता रहे थे, वो इस एरिया में एक साथ हुई है। तो वो तो फिर किस्मत जी जी, किस्मत की बात है। जो हमें करीब होगा तो मिल जी जाएगा। जी, ये मुज़दलिफ़ा की है मस्जिद। ये कंस्ट्रक्शन सारा काम हो रहा है। मुझे पता है ना, मेरा थोड़ी फिर भी बेहतर बिल्डिंग बनी हुई है। मीना इस तरफ से आएगा शायद, एरो दिया। और रास्ते में आपको मकाम इस्माइल भी दिखाऊंगा, जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए हज़रत इब्राहीम लाए गए थे, लेके आए थे। वो वहाँ एक उन्होंने पत्थर की मोनूमेंट से बना थी ना, पहाड़ी के ऊपर रखी थी, वहीं पे जिस जगह पर वो तुम्बा नाज़िल हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके आए थे, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे से खींच लिया गया, बुर्जी सी बना के निशान। देखो दूसरा ये राइट पे बेटा, ये मीना यहाँ पे 5 डेज रहना होता है हज के दिनों में। राइट पे इस तरह के टेंट होते हैं, हाँ, और इनमें एसी चिलर कईयों में लगे होते हैं, जहाँ साल में नहीं होते। और एक टेंट मीना। डिपेंडिंग ऑन कितना उसका साइज है, तो समझ लो वो उसमें कोई ज़्यादा जगह रह नहीं जाती। वो टेंट ये राइट पे सारा मीना। अच्छा, ये ट्रेन चल रही है, टेस्टिंग कर रही है इसकी। ये हज के डेज में 5 डेज स्पेंड करने होते हैं। अभी तो ये बसें और गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उस वक्त कुछ नहीं चलेगा यहाँ से। वॉक होगी सिर्फ यहाँ पे। मीना में बेटा आप ना 8 दिन हज को आ जाते हैं, और फिर 9 दिन हज को आप अरफात में चले जाते हैं, फिर रात आप 9 दिन हज की और 10 दिन हज की गुजारते हैं मुज़दलिफ़ा, और 13 भी हो सकती है आप मीना में रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो 12 दिन अपने तमाम में भी रहते हैं। मेरा ऑप्शनल है, यू कैन डू इट, लेकिन जस्ट कीप एन आई अभी लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड पे देखना भाई, तो हज़रत लेफ्ट इस्माइल पे आएगा। कहाँ है? वो छोटी सी मैम, किधर? वो पहाड़ी के ऊपर वो छोटी सी वहाँ पे। अच्छा, ये कुर्बानी का हुआ जमरात जमरात। का एरिया जहाँ पे हम सब शैतान को और पत्थर वो मारते हैं, राइट पे मुज़दलिफ़ा से ये पत्थर सारा लाते मीना हैं। कैंप से, ये देखो, ये चेक करें व्यू। ये सारा व्यू। मीना कैंप से, और वहाँ पे ना आपको मस्जिद कैफ अब वो आगे से नजर आए, हाँ, आगे से। मस्जिद खैर। हाँ, आपको पता है हज़रत मूसा भी वहाँ पे इबादत की हुई है। इसलिए हज़रत आपको मूसा ये अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए ऊपर से लेके आए, और बसें नीचे से आ रही है जमरात। 70 प्रॉफिट्स ने वहाँ पे की हुई है दाई। कहाँ पे मस्जिद खैर। 7 प्रॉफिट्स ने किया है। पढ़े हो। आपको बहुत अच्छा वाह, एक ये view देखो। नजर आएगा मीना का। ये बेटा सारा मीना है। इन टेंट्स में आप रह रहे होते हैं, और जमरात अभी वो आगे है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमें सामने नजर आती है। मस्जिद खैर के तो बहुत
ये देखो चीज़ चेंज होती अभी है। आएगा। वो आगे से वो दीवार दिखाऊंगा जिसको पत्थर मारा जाता है, बाकी तो वो बिल्डिंग के आगे आ जाती है। सिर्फ एक दीवार नजर आएगी ब्लैक कलर की है वो, मैं आपको उसके पास लेके जा रहा हूँ। उसके सामने वो ब्लैक कलर की उसके है जो- ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कहाँ? ये देखो, ये जो आपको सामने एक वाइट हट नजर आ रही है, ये जो आपको बिल्डिंग, ये जो आपको एक दीवार नजर आ रही है ना, वॉल, देख रहे ये हो? वाली, ये शैतान का वो पॉइंट है जहाँ पे हाँ। कंकरियां मारते हैं। पर ये जो है ना, ये टॉप है। हम जब बहुत होता तो उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्श ना बने और यहाँ पर अमवात बहुत हुई थी ना पहले जब ये छोटा था, इसलिए इन्होंने उसको बढ़ा दिया। यहाँ हमारी पहली आयत नाज़िल हुई थी हज़रत पर। मैंने जब रात आपको ऊपर से दिखाया कि अब ऐसे जा रहे हैं, रात को ये इलाका वो एरिया है। बस अब वाले हम ये नीचे से एरिया आते पे हैं, बना के जा रहे हैं। बस वाले आते हैं वहाँ नीचे पे से, शैतान को देखो ना, मतलब वो दीवार नहीं नजर आती वहाँ से, उससे छतरियाँ दिखा के चले जाते हैं जिसको। ये देखिए आपको दूर से वो जो पीक पीक पे पे है। जबल नूर नज़र आ रहा है। इधर उठा खड़ो जर्मन आप भी। कासिम इस्लाम के वहाँ और बाकी साहब जन्नत मौला मुस्तफ़ा, वहाँ पे हज़रत इब्राहीम जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं ना, उनकी ग्रेव है, वहाँ किसी और की और हज़रत कासिम की भी। खबर बन सकती है। सहाबा कराम की है, और बाकी उसके बाद फिर हमारी आ जाएगी मस्जिद जिन, वहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से वो जन्नत मौला स्टार्ट होता है, ये राइट साइड जन्नत से मौला। जन्नत अच्छा, मौला। इधर कब्रें हैं ना, ये कब्रें ऐसे ना पत्थर रखा होता है, पत्थर रखा होता है। और कोई चीज़ नहीं होती, कोई नेम प्लेट नहीं लगाते ये सऊदी। वो सामने मस्जिद जिन है, ये सामने वाला मीनार जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये राइट पे है ना मस्जिद जिन। यहाँ जिन्होंने हमारे नबी के हाथ पे बैत की थी, मतलब कि इस्लाम भी कबूल किया था, और ये मस्जिद फतह है सर, ये जो मीनार है, यहाँ हमारे नबी का खैमा था, और हमारे प्रॉफिट ने यहीं पर ऐलान किया था कि हमने मक्का फतह कर लिया। और ये वाली मस्जिद शरीफ, यहाँ पर दरख्त था और कुफार के बच्चे तंग कर रहे थे नबी को कि अगर आप नबी हैं तो कोई इसी वक्त मोजज़ा करके दिखाया जाए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से एक दरख्त को आवाज़ दी, वो दरख्त चल के आया और हज़रत सल्लम को आकर झुककर सलाम किया, तो वो बच्चे डर के भाग गए। तो उस जगह पर मस्जिद शजरा बना दी, और यहाँ से एक अच्छा सा आपको जन्नत मौला का व्यू नजर आएगा। ये देखो जन्नत और ये मौला, चेक करें, ये भी जन्नत मौला ही है। ये सब बस यही है। ये यू डोंट नो कि कौन सी किसकी है। किसकी है? ये ऐसे नहीं पता क्योंकि पत्थर रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है इसीलिए किया ना, वरना वाला चक्कर हो जाता। हमारी ज़ियारत ऐड हो गया। ज़्यारतें कंप्लीट हो गई थी और अब हम लोग जो हैं वो वापस होटल की तरफ जा रहे थे। बहुत गर्मी थी बाहर, तो इसलिए बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि उतर के कोई ज़्यादा चलें इधर उधर। गारे हिरा भी हमने बस थोड़ा सा देख लिया, तस्वीरें उतरवा ली, तो बस एक मेमोरी हो गई ना। लेकिन इस वक्त बहुत गर्मी थी, बच्चों को नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि रात को ये लोग सोए नहीं थे। तो बस अभी ये था कि हम लोग टाइम से खैर आ गए। तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे हमें ये ज़ियारतों के लिए, और जो ये टूर करवाते हैं ना और इसमें इतना ही टाइम लगता है। तो बस अब हम अपने होटल्स के एरिया में आ रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं। और अब ये देखें टिम हॉर्टन्स और डनकिन भी है यहाँ पर। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करूँगी कंटेंट अपना मक्का का। तो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा था, तो बस मैंने इसको फिर यहीं तक रखा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।